इसके पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पढ़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर पढ़ा। अब हम सोलेनॉइड पढ़ेंगे। सोलेनॉइड मतलब समझ लो स्प्रिंग। Solenoid is a coil of many turns of an insulated copper wire closing wound in the shape of a tight spring। एक कॉपर वायर ली और उस कॉपर वायर को इस प्रकार से इंसुलेटेड करके इस प्रकार से वाउंड कर दिया, जैसे स्प्रिंग होता है वैसे ये कर दिया, ये बन गया। बस मोड़ा है इसको इस प्रकार से, ये बन जाता है सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर सकते हैं। तो करंट फ्लो करने के लिए क्या करना होगा, अगेन हम यहाँ पे एक हार्डबोर्ड लेंगे और यहाँ पर हम सोलेनॉइड रखेंगे और सोलेनॉइड के से दोनों साइड वायर निकाल के यहाँ पे अपन सेल लगा देंगे और की लगा देंगे, रिहोस्टेट लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे, जितना कुछ भी अपन ने लगाया था सब लगा देंगे। अब यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे। एक्टिविटी, ये भी एक एक्टिविटी है। हमको देखना है कि सोलेनॉइड में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो हमको किस प्रकार की फील्ड लाइंस मिलती हैं। फील्ड लाइन बनाने का तरीका वही है, या तो हम कॉपर फिलिंग ले लें या फिर हम एक कंपास नीडल ले लें। अब जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है, बट बहुत आश्चर्य की बात, इसका मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही बनता है जैसे बार मैग्नेट का बनता है। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा था, ये N और ये S, तो यहाँ बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस N से S की ओर और अंदर में S से N की ओर जाती थी। ठीक वैसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से बनती है, बिल्कुल जैसे ये यहाँ पे, ये सोच लो कि ये सोलेनॉइड है, इस प्रकार से ये ऐसी फील्ड लाइंस यहाँ पे बनती है, बिल्कुल जैसे पहले बार मैग्नेट की बनती है, ऐसी ही फील्ड लाइंस बनती है। इसमें क्योंकि फील्ड लाइन बिल्कुल वैसे ही बन रही है जैसे बार मैग्नेट की बनती है, तो ये सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और इसका एक पोल साउथ और दूसरा पोल नॉर्थ हो जाता है। तो ये बार मैग्नेट के समान बन जाता है, एक पोल नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल बनता है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में, सोलेनॉइड के अंदर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मीन्स ये बताता है कि सोलेनॉइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, बट बाहर में ये कैसे सर्कुलर हमको कर्व्ड लाइंस के रूप में मिलता है। मीन्स ये बाहर में ये बताता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, बट सोलेनॉइड के अंदर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगी और बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी। अब हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा और कौन सा साउथ पोल बनेगा? तो इसका एक रूल है कि यदि जिस फेस से भी हम देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यदि इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, दो तरीके से हो सकता है, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जाए। यदि इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, और यदि इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे साउथ पोल, मतलब ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पे साउथ पोल बनेगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। कैसे पहचानेंगे? एन बनाओ, एन बना के थोड़ा सा स्टाइलिश घुमा दो इसको, तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अब एक सर्किल बनाओ, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये,
ऐसे जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्थ पोल बनेगा। साउथ बनाओ और इस प्रकार से ऐसे मोड़ दो उसको। अब देखो ये डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो जहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, वहाँ पे जिस डायरेक्शन में, वहाँ साउथ पोल बनेगा। जहाँ नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, वहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। जैसे ये ऐसे है, मान लीजिए सोलेनाइड, ये यहाँ पे या तो करंट, ये सोलेनाइड का ये वाला पोर्शन है, तो करंट या तो ऐसे फ्लो होगी या ऐसे फ्लो होगी। यदि ऐसे फ्लो हो रही है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नॉर्थ पोल बनेगा। यदि ये नॉर्थ पोल बनेगा तो इसके अपोजिट वाला साउथ पोल बन जाएगा। तो यदि ये नॉर्थ बन रहा है तो ये और अपने आप साउथ बन जाएगा। यदि ये साउथ बन रहा है तो अपने आप नॉर्थ बनेगा। अब यदि बैटरी का उल्टा कर दिया, मतलब करंट का डायरेक्शन बदल दिया, तो जो नॉर्थ पोल था वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। मतलब करंट मैग्नेट जो बन रहा है उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका पोल किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यदि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है स्ट्रेंथ, बी जो है वो फर्स्ट डिपेंड करता है करंट के ऊपर। तो पहले भी था, करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। सेकंड डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पे, एंड नंबर ऑफ टर्न्स। कौन से नंबर ऑफ टर्न्स? यदि हमने बहुत पास पास में टर्न्स बना दिए हैं, एन की वैल्यू ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा। दूर दूर यदि हमने टर्न्स बनाए हैं, कम टर्न्स बनाए हैं, तो 50 टर्न्स का हमने सोलेनाइड बनाया कि 100 टर्न्स का सोलेनाइड बनाया। यदि टर्न्स हमने कम बनाए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कम मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग नहीं मिलेगा। थर्ड डिपेंड करता है कि गैप, यदि गैप को हम कम कर दें इसके, मतलब पास पास में कर दें, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा। दूर दूर गैप कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा। तो गैप के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि हमने किस नेचर ऑफ मटेरियल, कि हमने कौन सा मटेरियल से सोलेनाइड बनाया है। यदि मटेरियल अलग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। म्यू इजिकल टू, यदि हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला हमको मिलता है बी इजिकल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन चाहे तो, और नहीं तो म्यू नॉट एन आई से भी अपन निकाल सकते हैं। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई जो है वो करंट है। तो इस तरह से, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? तो ये सोलेनाइड जो होते हैं उसका यूज़ क्या बन रहा है, इससे बाहर मैग्नेट बन रहा है ना, तो इसलिए इससे हम मैग्नेट बनाने का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मैग्नेट जो सोलेनाइड से बनाए जाते हैं, तो करंट फ्लो करके बनाए जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो ये सोलेनाइड से करंट फ्लो करके हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है।